हेलो एवरीवन, आज हम मैथमेटिक्स को फिर से कंटिन्यू करेंगे। मैथमेटिक्स की वीडियो जो है मंडे और वेडनेसडे को आती है, तो हम पॉलिनोमियल के पार्ट 4 पे हम आज कैरी ऑन करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं एक्सरसाइज 2.2 से। ठीक है, एक्सरसाइज छोटी है क्योंकि इस मरतबा रिड्यूस हुआ है सिलेबस। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। इसमें इन्होंने क्या कहा है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन। इसमें क्या करना है, रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको दिया गया होगा कि वेरिफिकेशन भी आपको करना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, ये वाला प्रोडक्ट लेना होगा, फैक्टराइजेशन करना होगा, स्प्लिट वाला। ठीक है, स्प्लिट वाला हमने बता दिया था कि 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, अब हम 8 को इस तरह से ब्रेक करेंगे कि उसके मल्टीप्लीकेशन में 8 आ जाए। ठीक है, और उसके एडिशन या सब्ट्रैक्शन में मिडिल टर्म आ जाए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8 और 4 - 2, ये हमारा फंडामेंटल था। ठीक, अब इसको हम कैरी ऑन करते हैं। हमने ज्यादा लिखा नहीं है, तो 4 - 2 को हमने क्या लिखा, 4 - 2 के फॉर्म में, बाकी हमने सब मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये 4 टर्म हो गए। 4 टर्म जब हो गए तो उसको हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे 2 टर्म में। ठीक है, 2 टर्म में हमने इसको ब्रेक कर दिया। एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब इसका भी कॉमन ले लेते हैं, x - 4 प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, x - 4। ये याद रखिएगा, ये वाली वैल्यू सेम होनी चाहिए। फिर इसमें 2 टर्म हो गए, 2 टर्म में एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। इसमें हम x - 4 उठा लेंगे, तो इस तरह से बनेगा वैल्यू। ठीक है, अब इसमें आगे क्या करना है, x की वैल्यू हमने क्या निकाली, 4 निकाली, और x की वैल्यू -2 निकाली। दूसरा क्वेश्चन आपको खुद से लगाना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट हमारा ये हो गया है। ठीक है, वेरिफिकेशन पे जाना है। तो सम ऑफ जीरो क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब देखिए यहां पर कोफिशिएंट लिखे, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, x का कोफिशिएंट -2 है, और कांस्टेंट टर्म क्या है, -8 है, ये आपको मालूम है। तो सबसे पहले a प्लस अल्फा प्लस बीटा लिख देंगे। तो ये अल्फा की वैल्यू है, अल्फा की वैल्यू क्या है, 4 है, बीटा की वैल्यू क्या है हमारी, -2 है। तो अगर इन दोनों का सम हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 - 2 कितना हो गया, 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करना है ना, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या है हमारा, x का कोफिशिएंट क्या है हमारा, -2। ठीक है, और x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये दोनों वैल्यू बराबर हो गई, यानी कि ये तो वेरीफाई हो गया है। ठीक है, अब हम प्रोडक्ट पे चलते हैं। प्रोडक्ट में भी यही काम करना है। प्रोडक्ट में हमने अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई कर देना है। अल्फा और बीटा को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ जाएगा। ऑलराइट, फिर हम कांस्टेंट टर्म को ले लेंगे, इन दोनों को बराबर करना चाहिए। ठीक है बेटा, कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या है, ये -8 है और ये कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 है, यानी कि ये दोनों -8 आ रहे हैं, यानी कि इस तरह का क्वेश्चन वेरीफाई हो गया है। तो आपको शॉर्टकट बता दें कि भूलें ना आप, सबसे पहले स्प्लिट टर्म वाला फैक्टर करना है। ठीक है, अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है, दोनों को बराबर कर देना है। ठीक है, दोनों को बराबर, ये वाला पॉइंट दोनों बराबर रहेगा। क्लियर, तो ये क्वेश्चन हो गया। ये वाला क्वेश्चन दिया गया है नेक्स्ट वाला। इसमें क्या करना है, इसमें ये करना है कि 6x स्क्वायर -3 -7x। तो हमने क्या करा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। जो भी फॉर्मेट होगा इसी फॉर्मेट पे होता है। ठीक है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, ये x इधर आ गया तो हमें रीअरेंज करना होगा। रीअरेंज करके आपको ये करना है, और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर निकाल के बताइएगा। ये आपका HW हो गया। ठीक, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब हम दूसरे पार्ट पे मूव करते हैं। दूसरा पार्ट हमारा क्या कहता है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसका जो है सम दिया है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच गिवन नंबर द सम एंड प्रोडक्ट। सम और प्रोडक्ट दिया है, जैसे मान ली कि ये सम ये है और प्रोडक्ट ये है, इसका याद रखिएगा। रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, उसके रेस्पेक्ट में है। ठीक है, तो सम ये है, प्रोडक्ट ये है, तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, किसके बराबर है, 1/4 के बराबर है।
ठीक है, तो फार्मूला हम यही रखेंगे जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फ्रेम करेंगे। अब इसमें क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फ्रेम कर रहे हैं, ठीक है, ये वाली इक्वेशन हम बना रहे हैं, ठीक है, इसी फॉर्मेट में, राइट। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, 1/4 है, तो फार्मूला क्या था, -b/a है, ठीक है, ये बात बराबर हो जाएगी। फिर प्रोडक्ट क्या है, अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर है, c/a के बराबर होता है। तो हमें सबसे पहले ये पता करना होगा कि a, b और c की वैल्यू क्या है। जब रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ते हो तो क्या होता है, ये वाली वैल्यू इसके बराबर होती है, ये वाली वैल्यू इसके बराबर होती है। तो हमें मालूम पड़ गया कि b की वैल्यू तो -1 है, c की वैल्यू -1 है, मगर a की वैल्यू में फंस रहा है मैटर। तो हम क्या करेंगे, यहां पर हमारा वैल्यू 4 होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए, ये वाली वैल्यू दोनों सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो हम 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि -4/4, ये क्या हो गया, c/a का हो गया, यानी कि a की वैल्यू दोनों में 4 होनी चाहिए, तभी आपकी इक्वेशन फ्रेम होगी। ये बात याद रखिएगा, ये की पॉइंट है इसका। c की वैल्यू क्या हो गई, मल्टीप्लीकेशन के बाद -4 हो गई। अब वैल्यू फ्रेम कर दीजिए, इसमें क्या रखेंगे, ax², 4x², फिर b की वैल्यू -1 है, c की वैल्यू -4 है, ये आपकी इक्वेशन फ्रेम हो गई। तो इस तरह का इक्वेशन फ्रेम कराई जाती है, ठीक। तो अपने नेक्स्ट सेगमेंट में आते हैं, ये हमारे PYQs हैं जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। PYQs की एक लिस्ट आएगी, उसको भी हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका जो सम है, सम ऑफ 0 -5 है और प्रोडक्ट ऑफ 0 6 है। तो हम सबसे पहले क्या बना लेते हैं, इक्वेशन बना लेते हैं। इक्वेशन आपका ये फार्मूला तो आपको दिया ही गया है, ये ब्रैकेट x² माइनस सम ऑफ 0 इंटू x प्रोडक्ट ऑफ 0, ठीक है। तो हम फ्रेम कर लेते हैं, ठीक है, k को हम 1 मान लेंगे। सम ऑफ 0 क्या है, सम ऑफ 0 इन्होंने क्या दिया, -5 दिया है, इंटू x प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या है, 6 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। इस तरह से एक फ्रेमिंग करवाई जाती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा दूसरा पॉइंट है, ये भी 2020 में आया है एग्जाम में। इसमें इन्होंने क्या कहा गया है, इसमें इन्होंने क्या कहा है, 1 ऑफ 0 ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 3x + k इज 2 है। जब इस की बात आ जाए तो दोनों को ये इक्वेशन को हम क्या करते हैं, अब इसमें इन्होंने क्या कहा है, जो 1 ऑफ द 0 ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्या है, 2 है, जो उसका 0 है वो 2 है। तो हम इसमें x की वैल्यू जो है हम 0 रख देंगे और इसको प्रोडक्ट 0 के बराबर रखेंगे, ठीक है। ये इक्वेशन है हमारे पास, x की वैल्यू हम 2 रख देंगे, टू 2 = 4 6, k की वैल्यू इधर ले जाएंगे तो -10 हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है बेटा। अब तीसरा क्वेश्चन है ग्राफ के बेस्ड पर। तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें देख लेते हैं। इसमें आपको ये बताना है कितने 0 हैं। तो हमने बता दिया था जितने भी लाइन जो है x एक्सिस पे काटेगा वही उतने 0 होंगे। तो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, 3 पॉइंट है तो 3 0 हो जाएंगे। फिर एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का आया है, मैक्सिमम 0 क्यूबिक में कितने होते हैं, ठीक है। तो क्यूबिक में मैक्सिमम 0 3 होंगे, ठीक है। तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, और जितने भी PYQs अभी बचे हुए हैं इसकी भी एक वीडियो बना के हम इसको भी सॉर्ट आउट करा देंगे, ठीक है। थैंक यू।